माय यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आप देख सकते हो कि आज इतने दिनों बाद मैं फिर से यूनिफॉर्म में रेडी हूँ, और यूनिफॉर्म तो क्या मतलब फॉर्मल्स में रेडी हूँ, और मैं जा रही हूँ आज एक फ़्लाइट पे। ऑब्वियसली जो मेरी लास्ट फ्लाइट हुई थी लास्ट मंथ, बहुत सारी लाइक ऑलमोस्ट 20 डेज़ के लिए, तो उसके बाद में हमें गुड अच्छा मतलब मैं आई थी 21st को, एंड अभी मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं, और मतलब हमें अच्छा खासा रेस्ट मिल गया सब कुछ करने का। एक्चुअली रेस्ट क्या, हमारा एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, इसीलिए फ़्लाइट्स नहीं हुई। बट आज मैं जा रही हूँ किसी और कंपनी के साथ फ्लाई करने। सो उनके बाद भी ऑलमोस्ट सेम एयरक्राफ्ट है, बट हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो बड़ा है, एंड दिस इज़ द सेम लाइक टाइप बेसिकली। जो हॉकर है वो तो है ही, बट हाँ नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस है और स्पेस का डिफरेंस है, मतलब ये थोड़ा छोटा है। तो मैं इनके साथ में पहली बार फ्लाई करूँगी, और आज मैं बहुत ही एक्साइटिंग फ़्लाइट के लिए जा रही हूँ। अगर हम लोग आज मतलब हमारी जो फ़्लाइट है वो है तो है, लेकिन ना बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारे परमिशंस हैं, बहुत सारी और चीज़ें जिसका हम अभी वेट कर रहे हैं, जो कि इसीलिए फ़्लाइट का मतलब एकदम कंफर्म टाइमिंग नहीं था, बट होपफुली अब हो जाएगा। तो हम पहले जाएंगे दिल्ली से हैदराबाद, और फिर पैसेंजर्स जो है हैदराबाद में, और हैदराबाद से हमको प्रयागराज लेके आएंगे। और स्केड्यूल ये है कि आज रात को हम प्रयागराज रुकेंगे, और कल शाम को वापस हमें प्रयागराज से उनको हैदराबाद लेके जाना है। सो ये मेरा पूरा स्केड्यूल है अभी के लिए। और बाकी मैं एयरक्राफ्ट मैं चलती हूँ, मैं वहीं जा रही हूँ जनरल एविएशन टर्मिनल VVIP एयरपोर्ट, और वहाँ से फिर जब मैं एक बार एयरक्राफ्ट में पहुँचूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लुक की बात करें तो मैंने आज ब्लैक एंड वाइट नहीं पहना है, बिकॉज पिछले बार जब मैं फ़्लाइट पे गई थी ऑलमोस्ट मेरे सारे ब्लैक एंड वाइट ही थे, तो मैंने इतना पहन लिया कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था। सो आज मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर पहना है, बट दिस इज़ ऑल्सो फॉर्मल्स। मेकअप मैंने वैसे मेकअप बेसिक रखा है विद माई स्लीक हेयर लुक, और आज मैंने बन नहीं बनाया, सिर्फ पोनी बनाई है। भाई हम लोग केटरिंग पिक करने के लिए आ चुके हैं JH टर्मिनल। तो ये है VVIP एयरपोर्ट T4 टर्मिनल। अभी हम लोग हैं क्रू रूम में। बेसिकली हुआ ये है कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 10 बजे की, बट मैंने आपको कहा था कुछ परमिशंस नहीं मिली हैं, तो उस वजह से इतना डिले हो गया है। और हमारी 11:30 तो हैदराबाद से फ़्लाइट है, और अब लग रहा है 11:30 यहाँ से टेक ऑफ होगा। आई डोंट नो कैसे ये फ़्लाइट होने वाली है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड मुझे तो पहले से ही पता था, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफिस ही जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं 10 बजे खुलते हैं, उसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं, तो हम कैसे हैदराबाद से 11:30 डिपार्चर कर सकते हैं। बट एनी विच वेज हम टाइम पे आ गए, मेरी केटरिंग टाइम पे, एवरीथिंग इज सेट। अब बस हमने एयरक्राफ्ट पे जाना है, और देखते हैं डिपार्चर कब होता है। तो आई एम वेटिंग राइट नाउ एट द एयरपोर्ट, और यहाँ पे क्रू रूम में। आई एम वेयरिंग दिस वेरी नाइस कैपुचिनो ब्लेजर सेट, और ये बिल्कुल ऐसे टाई वाला ब्लेज़र है विथ ट्राउज़र। ज़रा बात नहीं कर पाऊँगी बिकॉज यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है। गाइस मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं आपको बताती हूँ हमेशा, आज मैंने फ़्लाइट के लिए बुके लिया है, एंड दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी। और लेकिन अभी भी हम लोग क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। 11:30 की फ़्लाइट थी, 11:30 हमें यहीं हो गए हैं। हमें 11:30 की फ़्लाइट हैदराबाद से करनी थी, अभी भी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं। तो ये भी एक चार्टर का पार्ट है, बिकॉज हमारा जो फॉरेनर कैप्टन है उसका फाटा होता है, एक लाइसेंस होता है, वो साइन नहीं हुआ था, जो कि सुबह साइन हुआ है, और अब सब चीज़ें प्रोसेस मतलब प्रोसीड की गई हैं। तो अभी भी मैं यहीं पे हूँ T4 टर्मिनल पे। तो देखते हैं टेक ऑफ कब होता है। अभी 11:30 हो चुके हैं, और मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ, टाइम सेव कर लेती हूँ। बात तो सही है। ये है VVIP एयरपोर्ट T4 टर्मिनल, एंड आपको पता ही है मेरा इससे कितना पुराना नाता है, बिकॉज मैं ऑब्वियसली आई वाज अ लाउंज हेड हियर, एंड इट इज़ सो फाइन। तो जब भी मैं वापस आती हूँ मेरी एकदम पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। एंड यहाँ पे ये सारा ड्राई स्टॉक भी है इनका। गाइस फाइनली टेक ऑफ, हमारा टेक ऑफ हो गया। मुश्किलों से इतनी क्या बोलते मुश्किलें बोलते हैं ना, और जद्दोजहद के बाद हमारा अब टेक ऑफ हुआ है। कितने बजे? यस, हमारा टेक ऑफ हुआ है
1:15 बजे। हमें टेक ऑफ करना है 10 बजे, आप लगा सकते हो 10 बजे टेक ऑफ करने आई थी और 1:15 बजे टेक ऑफ हो रहा है और पैसेंजर्स इतनी देर से वेट कर रहे हैं हैदराबाद में। तो दिस फ्लाइट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो एक बार वहाँ पहुँचते हैं, पैसेंजर को पिक करते हैं। तो फ्लाइट यही है हमारी, जो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से बेगमपेट, वहाँ पे पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं 11:30 बजे से, क्योंकि उनको यही बोला गया था 11:30 डिपार्चर है। बट परमिशन देते रहते बहुत टाइम लग गया और हम लेट हो गए। और फिर वहाँ पे लैंड करेंगे, पैसेंजर को पिक करेंगे, वहाँ से उनको लेके जाएंगे प्रयागराज। तो दिस इज़ दी करंट अपडेट अबाउट द फ्लाइट। गाइस, तो मैं आप लोगों को एयरक्राफ्ट दिखाती हूँ। ये है हॉकर 400 XP। एंटर करते ये इसका गेट है और गेट है, एंटर करते एक सीट। सो बेसिकली कैबिन में जो सीट्स हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, ये हुए 7 एंड 8 इज़ एट द बैक जो मुझे दिख रही हैं। येस, सो मैंने कैबिन रेडी कर दिया है। इस एयरक्राफ्ट में बेसिकली आपने देखा मैं हमेशा बहुत फैंसी रेडी करती हूँ, क्योंकि कैबिन तो नहीं है तो इसीलिए मुझे जो मिला वही बेस्ट कर सकती हूँ। और मैंने इसको ऐसे सेटअप किया है, मैंने फ्लावर अरेंजमेंट करवाया था। देन उसके साथ में आइडली इसके ऊपर टेबल मैट होना चाहिए। देन बास्केट होनी चाहिए। बास्केट प्लेट्स भी नहीं है मेरे पास में, इनफैक्ट सिर्फ मेरे पास में डिस्पोजेबल प्लेट्स है, जो कि बहुत लिमिटेड है, जो मुझे पैसेंजर को खाना सर्व करना है। तो मैंने वैसे रिक्वेस्ट डाल दी थी बिफोर टेक ऑफ, कि टेक ऑफ से पहले ही सारी चीज़ें अरेंज करने को। मतलब जब हम लैंड करेंगे तो पानी चाहिए, डिस्पोजेबल कटलरी चाहिए और टिश्यू बॉक्सेस चाहिए, टिश्यू पेपर, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एयरक्राफ्ट की। मुझे बस खाना है, प्लेट्स इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो ये भी मेरा आज का एक फीडबैक है। ऐसा नहीं होता कि चार्टर में हमेशा लग्जरी फ्लाइंग ही करते हो, लग्जरी के साथ कभी कभी होता है। ये कंपनी ही अभी स्टार्टअप कंपनी है, क्योंकि अपनी क्रू नहीं है, इसलिए एयरक्राफ्ट उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में होना चाहिए। प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, टी सेशंस नहीं है, वो 3 टी सेशन मिले हैं बट हॉट वाटर नहीं है। और हम लोग तो एंड मोमेंट में एयरक्राफ्ट पे आए, मैंने पूछा तो माइक्रोवेव है कि नहीं है, तो मुझे किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया उस चीज़ का। और अदरवाइज़ मैं हॉट वाटर लेके आती कैटल में। तो मतलब ये फ्लाइट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। या मैं देखती हूँ कैबिन कुछ करते भी है। तो बेसिकली है तो ये भी ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट है। हॉकर 4000 का छोटा वर्जन है, हॉकर 400 XP। बट प्रॉब्लम क्या है कि 8 सीटर है और लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। लाइक प्राइस का बहुत मिनिमम है। प्रॉपरली जो भी एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक प्रॉपर कटलरी, ग्लासेस और टिश्यू पेपर, वेट वाइप, सैनिटाइजर, आपका ड्राई सॉप, बिस्किट्स, कुकीज़, ये सब चीज़ें मतलब कुकीज़ वगैरह एक दो ही है, मखाना, प्रिंगल्स और कुकीज़ का एक पैकेट पड़ा हुआ था, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो मतलब बिल्कुल बेयर मिनिमम चीज़ों के साथ मुझे फ्लाइट करनी है। खाना पूरा है और मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है कि लैंडिंग के बाद में मुझे कुछ ना कुछ डिस्पोजेबल कटलरी दी जाए, ताकि मैं गेस्ट को सर्व कर सकूँ। इनफैक्ट मेरे पास में प्रॉपर प्लेट्स भी नहीं थी कि मैं उसमें ये टेस्ट कर सकूँ, तो मैंने ऐसे ही रख दिया है कवर करके। एंड बुके मैंने अरेंज करवा लिया था, कुछ मखानास रखे हैं, प्रिंगल्स रखे हैं, कुछ फ्रेश चॉकलेट्स रखे हैं। गाइस, मैं खा रही हूँ वेजिटेबल बिरयानी विद रायता एंड सम पाइनएप्पल जूस with my cockpit view and then this view. प्रयागराज और मेरे को पता है, मुझे लगा था कि मेरा नाइट स्टे है, ले ओवर है, मैं यहाँ पे जाऊँगी, बट आई एम नॉट स्टेइंग हियर और मुझे यहीं से वापस जाना पड़ रहा है। सो हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं और हम टेक ऑफ करे हैं दिल्ली के लिए और मैं लाइट बंद करती हूँ। और पता नहीं कैप्टन ने लाइट क्यों ऑफ करी है। मैंने कहा था लाइट ऑन करने के लिए, मे बी नाइट फ्लाइंग है तो इसीलिए इन्होंने कैबिन की लाइट ऑफ कर दी है। पर अभी देखते हैं, मुझे तो कैप्चर करना है। तो गाइस, हुआ ये है कि हम लोग प्रयागराज लैंड किए और लैंड करने के बाद बिल्कुल यहीं रुकना था और एक बार वापस आता, बट अब हमारी वो फ्लाइट आ गई है, मतलब कल परसों की तो कमिटमेंट है, इसलिए मुझे भी वापस आना पड़ेगा। आप देखो मैंने कब से शुरू किया हुआ है, मतलब मैं मॉर्निंग में 8 बजे उठ गई थी
क्योंकि 9 बजे मेरी गाड़ी बुलाई थी और तब से लेके अभी तक मतलब इतना ज़्यादा टफ हो गया है। मतलब मैं सुबह से पता नहीं क्या ब्रेकफास्ट किया, क्या लंच किया है, कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब सब कुछ इतना मिक्स हो गया और एक बार में गर्म पानी नहीं है तो ब्रेन की कॉफी टू दिल्ली GAT एंड मैंने ये भी फ्लाई किया हुआ है MUM, मैंने ये करा हुआ है फ्लाइंग। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी मैं लैंड करती हूँ तो मैंने बहुत सारे मोस्टली एयरक्राफ्ट फ्लाई किए ही होते हैं, बिकॉज इतने साल हो गए अब एयरक्राफ्ट फ्लाई करते करते। सो मोर देन आई थिंक 50 एयरक्राफ्ट तो मैं डिफरेंट एयरक्राफ्ट फ्लाई कर चुकी हूँ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन के साथ में। सो हियर वी आर, और आप आवाज़ सुन सकते हो एयरक्राफ्ट की, कुछ टेक ऑफ कर रहे हैं, कुछ लैंड कर रहे हैं। So we all said very ready to go. We are at GAT टेलीविजन टर्मिनल दिल्ली। और सुबह जब हम गए थे इतना क्राउडेड था, तो मोस्टली सुबह के टाइम पे बहुत रश होता है बिकॉज पीपल जनरली डिपार्ट, बट अभी के टाइम पे इट्स लाइक थोड़ा साइलेंट। सो वी आर बैक from where we start the journey. So finally I'm done for the day. We started our day like very early, जो मैंने आपको बताया almost मैं यहाँ पहुँच गई थी like 9:45 पे। एंड देन उसके बाद में मतलब ऐसा लगा था फ्लाइट नहीं होगी बिकॉज इतना डिले था। जो हमारा डिपार्चर था 10:30 का, वो मतलब एकदम आई थिंक 1:15 बजे हुआ। एंड देन उसके बाद में हम लोग प्रयागराज बेगमपेट गए पहले एंड हैदराबाद विच इज़, वहाँ से पैसेंजर्स पिक किए और फिर उसके बाद प्रयागराज आए। और मेरा इतना मन था कि हम प्रयागराज में रुकें, बट आज वो नहीं हो पाया बिकॉज हमारी परसों एक फ़्लाइट है जिसके लिए मुझे वापस आना था। सो yeah, it was a good flight and today we flown this celebrity of Hyderabad. तो but yeah, she was very nice. She's being very मतलब इतना हम लेट पहुँचे थे तो मुझे लगा she must be very angry and all, but she was very sweet and I had a good flight. और उसके बाद बस अब वापस आ गए हैं and now I'll work for tomorrow's flight. I'll see कि not tomorrow's, day after tomorrow flight, जो वो भी बहुत लंबा स्केड्यूल है and जो फाइनल कंफर्म कल होगा। सो दिस वाज माय डे। आई होप मैंने आपको आज एक और एयरक्राफ्ट दिखाया। एंड यूजुअली जो मैं फ्लाई करती हूँ हॉकर 4000 में करती हूँ, विच इज़ लाइक बड़ा एयरक्राफ्ट, बट दिस वन वाज लिटिल टाइनी, obviously very tiny compared to that, but ठीक है। as a crew I think you should be always prepared to fly all the aircraft, and I'm not finicky. I've flown like 19-seater to 13 to 8 to 6, and so that is fun, because every day you learn something new. and मेरे लिए भी आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आज it was super full flight with lot of luggage, मतलब हिलने की भी जगह नहीं थी, but somehow I managed and the passenger were very happy in the end. सो एम आई। अगर फ्लाइट अच्छी होती है तो आपका भी मूड अच्छा ही होता है। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है और आपको मैं कुछ सिखा पाई हूँ और आपने कुछ इन्जॉय किया, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। और इसे प्यार देने के लिए क्या करना है, आपको उसे लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड लेट मी गिव यू व्यू ऑफ दिस। हम लोग एरो सिटी से नहीं जा रहे हैं, दिस सम अदर रूट। मैं आज सुबह केटरिंग वहीं लेने गई थी स्काई शिप से।